क्वेश्चन दिया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस आर। ये आपके फर्स्ट एंड सेकेंड केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं और हमें ये चेक करना है कि इन रिएक्शंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन रिएक्शन में प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद में चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रिजेंट दिया है, मेन क्या होता है, रिजेंट होता है। तो ये आपका Br2CHCl3 दिया हुआ है। जो CHCl3 दिया हुआ है तो Br2CHCl3 क्लोरोफॉर्म की जगह आपका CCl4 भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपका रिजेंट दिया होता है, ये रिजेंट आपका Br2CCl4, ठीक है। CCl4 कैसा रिजेंट होता है, ये होता है आपका एंटी अटैकर, ठीक है। यह CHCl3 हो गया, कैसा रहता है, एंटी अटैकर रहता है, एंटी अटैकर, ठीक है, एंटी अटैकर रहता है, ठीक है। अच्छा, एंटी अटैकर का मतलब क्या है कि अगर आपका रिएक्टेंट डला हुआ है किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में, जैसे फर्स्ट जो रिएक्टेंट दिया है ये आपका किस फॉर्म में दिया है, ट्रांसफॉर्म में दिया है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये सिस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट आपका सिस फॉर्म में दिया है, ये आपका सिस फॉर्म में दिया है, तो बनने वाला प्रोडक्ट किस में मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक अल्कीन दिया हुआ है CH3, ये C आपका H हो गया, डबल बॉन्ड ये C और ये आपका H है और यहाँ पे CH3 डला है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि आपका ये जो आपका अल्कीन दिया है किस फॉर्म में दिया है, सिस फॉर्म में है। तो ये Br2 और ये आपका CCl4 डाला गया, CHCl3 भी लिया जा सकता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पहले एक Br तो एक इस कार्बन में जहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे अटैच करेगा, यहाँ पे एक Br, और दूसरा Br जो आएगा इस हाइड्रोजन को एक एम्प्टी स्पेस में, दूसरा ऑक्यूपाइड स्पेस में, ये अनऑक्यूपाइड स्पेस है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो दूसरा Br इस हाइड्रोजन को किक करेगा तो लेफ्ट साइड भेजेगा और एक Br यहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है। तो ये आपका CH3 ये C हो गया है और इस C से ये Br अटैच हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन लगा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड में। फिर इसके बाद में एक Br इस हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड चला जाएगा, ये आपका सब्सटेंस बन गया। तो अगर आप देखें ये आपका जो रिएक्टेंट दिया था किस फॉर्म में दिया था, सिस फॉर्म में, बट यहाँ पे जो Br की पोजीशन अगर आप देखें तो कौन से फॉर्म में आ गया, ट्रांसफॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर सिस फॉर्म में सब्सटेंस डला हुआ है तो ट्रांसफॉर्म में एंटी, इसका उल्टा चला गया ना भाई, एंटी अटैकर, इस वजह से इसको बोला जाता है। और अगर आपका जो रिएक्टेंट है अगर ट्रांसफॉर्म में होगा तो किस में बना देगा, वो आपका ट्रांसफॉर्म में दिया होगा तो किस में बना देगा, आपका सिस फॉर्म में। देखिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें Br2CHCl3 है तो ये सब्सटेंस डला है किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में, तो इस में बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका अनऑक्यूपाइड स्पेस है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये आपका ऑक्यूपाइड स्पेस है, ठीक है। तो एक Br यहाँ पे आएगा और जो दूसरा Br आएगा इस हाइड्रोजन को इधर भेजेगा, जब हाइड्रोजन इधर जाएगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो जाएंगे, तो इस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो Br यहाँ पे आ जाएगा, तो जो बनने वाला सब्सटेंस होगा, अब देखिए जब हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये वाला इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि पास पास में होंगे तो रिपल करेंगे, तो ये आपका कुछ सब्सटेंस ऐसे बनना चाहिए। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और यहाँ पे Br आ गया और ये आपका क्या बन गया, ये Br आ गया, ऐसा सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म में चला गया, ऐसे इस फॉर्म में, दोनों आपके Br सेम साइड हो जाते हैं। अच्छा, इसके केस में देख लेते हैं। जब मैं इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अनऑक्यूपाइड स्पेस है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, तो एक Br यहाँ पे अटैच होगा और दूसरा Br इस हाइड्रोजन को किक करेगा तो उधर चला जाएगा अपोजिट साइड में। तो जब हाइड्रोजन अपोजिट साइड में जाएगा तो पॉली ट्रांसपोजिशन आएगा, नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो कार्बन चेन है जो कहते हैं रख दिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ये हाइड्रोजन चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे Br आ जाएगा, एक Br ये हो गया और एक Br यहाँ पे आ गया। तो Br कौन से पोजीशन में चला गया, ट्रांसपोजिशन में, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोजिशन में है। तो एंटी अटैकर ये सिस फॉर्म में था तो प्रोडक्ट बना ट्रांसफॉर्म में और ट्रांस एडिशन हो गया, और यहाँ पे अगर आपका ट्रांस दिया है तो ये बन गया सिस फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन से। ONP आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कहाँ है, ONP आइडेंटिकल, ONP नहीं, आप ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस मिला हुआ है
ये जो कार्बन है क्या कायरल सेंटर होने चाहिए? ऑफ कोर्स कायरल सेंटर होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है कि ये जो कार्बन होंगे क्या कायरल सेंटर होने चाहिए? कायरल सेंटर होंगे। तो अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो इसका मिरर इमेज बनना चाहिए। तो मिरर इमेज में एक डी फॉर्म हो जाएगा, एक एल फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी मिरर इमेज बनेगा तो एक डी फॉर्म हो जाएगा, एक एल फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों के केस में दो दो प्रोडक्ट बन गए। तो मैंने यहाँ पे एक को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि अगर ए ओ पी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है, तो आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। अच्छा, बी वाले में देखते हैं ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांसएडिशन, ठीक है, एंटी अटैक करे तो ट्रांसएडिशन के थ्रू होता है इन बोथ रिएक्शन। दोनों के केस में वही सेम रिजेंट है तो ट्रांसएडिशन हो रहा है। ये आपका सीस है तो ट्रांस में, ये आपका ट्रांस है तो सीस में चला गया, सही है। अच्छा, सी ऑप्शन दिया हुआ, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ। सी ऑप्शन में एम और ओ, ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। और ओ नहीं सॉरी एन एंड पी, ये एन एंड पी इसके बारे में बोल रहा है। आर टू पेयर ऑफ इनैनसोमर, टू पेयर ऑफ इनैनसोमर्स, ठीक है, टू पेयर ऑफ इनैनसोमर। अब चेक कर लेते हैं क्या इनैनसोमर हो सकते हैं क्या। तो इनैनसोमर के लिए मिरर इमेज होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पहले चेक कर लेते हैं। ये जो आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये प्रोडक्ट इसके रिस्पेक्ट में क्या मिरर इमेज होगा? नहीं, क्योंकि ये टॉप वाला इधर इसका बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये जो बॉटम वाला है ये आपका ये जो बॉटम वाला इसको टॉप में होना चाहिए मिरर इमेज में, ठीक है। वैसे भी आप समझ लीजिए कि जो सिस और ट्रांस होते हैं कभी भी मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, तो इनहैंसमर तो हो ही नहीं सकते। मैं कट कर दिया, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डी में अगर आप देखें तो अगर मिरर इमेज नहीं होगा, सिस एंड ट्रांस कभी भी मिरर इमेज नहीं बनाते हैं एक दूसरे का, तो डायस्टोमर्स होने चाहिए। तो एम एंड ओ और एन पी आर टू पेयर्स ऑफ डायस्टोमर। ऑफकोर्स डायस्टोमर्स हैं, ये आपके डायस्टोमर्स हो गए, ठीक है। डायस्टोमर्स सिस एंड ट्रांस एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो बोलिए डी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, डी ऑप्शन भी। तो कितने ऑप्शन सही होंगे? बी एंड डी आर द राइट आंसर।